मोना आंटी, मैंने खाना बना दिया है, लगा दूं? पहले तो जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में बताओ मुझे। नहीं मोना आंटी, मैंने खिचड़ी नहीं दाल बनाई है। तुम्हें मालूम है कि निहाल आया था और वो यहाँ क्यों आया था? वो उसकी आवाज आई थी पर मालूम नहीं है कि वो क्यों आया था। देखो माहिन, जिस दिन हम लोग मरी से वापस आए थे, तुम्हें याद है तुम घर पे नहीं थी और जब तुम आई थी तो तुम्हारी चादर का कोना फटा हुआ था। हाँ, मुझे सच सच बताओ हुआ क्या था, क्योंकि जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो मुझे बिलीवेबल लगा नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि तुम्हारे अब्बा की मौजूदगी में मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी, खामोश रही। अब मुझे बताओ क्या हुआ था। मोना आंटी, मैं आपको सच सच बताऊंगी, प्लीज गुस्सा नहीं होइएगा। असल में निहाल ने ना मुझे कहा था कि वो मुझे फ्रीलांस कोई जॉब दिलवाएगा, कुछ रेसिपीज रिलेटेड था, और उसने कहा था कि वो किसी बंदे से भी मिलवाएगा, इसलिए तो मैं उसके साथ गई थी। और लेकिन जब हम वहाँ गए ना तो वो बंदा तो था ही नहीं, तो हम कुछ खाए पिए बगैर वापस आ गए थे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज़। इधर आओ, बैठ। मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था। ये निहाल हमारी गैर मौजूदगी में इस घर में आता जाता रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तुमसे कोई गलत बात की है? नहीं मोना आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसने तो उल्टा मेरी मदद की है। वो नहीं होता तो घर में आग लग जाती, आपको पता है। वो तो मैं तो उसको चाय के लिए बोला तो चाय के लिए भी नहीं रुका कि अंकल घर पे नहीं है, और चला गया वो। अच्छा, अगर तो जो तुम बता रही हो वो ठीक है तो फिर तो वो बहुत शरीफ आदमी है कि उसने तुम जैसी सीधी लड़की की तन्हाई से फायदा नहीं उठाया, तो उस पे शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मोना आंटी, वो अच्छा लड़का है। उसने तो नरमीन को धोखा भी नहीं दिया था, वो बेचारा फंस गया था। और इसलिए वो तुमसे शादी करना चाहता है, बेचारा। हाँ, वेरी गुड यार ईमान, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन दी तुमने। द क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी कॉम्पिटेंट हो तुम। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू तलहा, लेकिन ये सारी बात तो तुम जो सुबह लॉबी में भी कह चुके हो। हाँ, कह चुका हूँ। अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ ह्यूज डील, वी शुड सेलिब्रेट दिस। तो चलते हैं लाहौर, घूमते हैं, खाना वाना खाते हैं। तलहा, मैं बिल्कुल लाहौर घूमूंगी, खाना भी खा लूंगी, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी एक दोस्त है, वो शादी करके लाहौर आ गई थी, वो वही मुझे ले जाएगी, पिक भी कर लेगी, फिर वापसी ड्रॉप भी कर देगी। बट थैंक यू फॉर ऑफरिंग। नहीं नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पास कुछ करने को ना हो लाहौर में, सो दैट्स व्हाई आई वाज ऑफरिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मिलते हैं ना, सुबह सुबह मिलते हैं, सेकंड डे है वर्कशॉप का। हाँ श्योर, टेक केयर। बाय बाय। तुम्हें किसने कहा था कि उस अहमक की बात मान लो? तुम क्यों अग्री कर गई उसका रिश्ता लेके जाने के लिए कासमी साहब के यहाँ?
क्या हो गया फयाज? आपका भाई है वो, और वो भी सगा। बहन भाई अलग अलग होते हैं, उनकी आदत और अतवार अलग अलग होती हैं। तुम उसको जानती नहीं हो अभी। 8 साल से तो देख रही हूँ। अच्छी तरीके से याद है मुझे, 10-12 साल का होगा। लतीफ साहब का बेटा उसका बैट लेके अपने घर चला गया था। तो निहाल लेकर आ गया होगा, और क्या। बैट तो लेके आया, उनके घर में तोड़फोड़ भी की जाके। और उनकी एक पालतू बिल्ली थी, अपनी छर्रे वाली पिस्तौल से उसकी एक आंख फोड़ दी जाके। तौबा, इतना गुस्सा? ये गुस्सा नहीं है, ये कीना है शीरी, बहुत कीना परवर है। ये जो नरमीन से शादी टूटने की बात है ना, ये भूलेगा नहीं कभी। और मुझे लगता है इसने हुमायूं की दुकान के सामने जो दुकान ली है ना, वो इसीलिए ली है। फयाज, हो सकता है कि इत्तेफाक हो। तो पता है उस दिन हुमायूं उसकी शिकायत लेके आया था मेरे पास, ऐसे अजीब हुंडों की तरह हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा था। हुमायूं घबरा के वापस चला गया। तो मुझे भी घबराहट हो रही है कि ये माहीन की जिंदगी ना तबाह करते। शीरी, हम दोनों तो कमाते हैं, कहीं किराए का घर लेके अलग हो जाते हैं। इस तरह घुटन के माहौल में, इस खौफ वाले माहौल में मुझे तो सांस नहीं आती है। तुम प्लीज मेरे लिए दवा ले आओ जाके मेरी। थैंक यू। ऐसा पानी भी एक गिलास ले लेना प्लीज। हाँ माहीन, क्या बनाया? अरे यार, फिर तुमने शोरबे वाला चिकन बना लिया। मेरा कुछ फ्राइड खाने का दिल चाह रहा था ना। मोना आंटी, आप परेशान नहीं हो। मैं ऐसा करती हूँ, चिकन निकालती हूँ, उसके ऊपर मसाला लगा के आपको फ्राई करके देती हूँ। इतनी प्यारी हो ना तुम, तो फिर मेरा सोच के दिल दहल जाता है कि तुम रुखसत हो जाओगी तो इस घर का क्या बनेगा। ईमान तो कौड़ी काम की नहीं है, किसी को तिनका तोड़ के ना देवो। मोना आंटी, मुझे तो आदत हो गई है। ईमान भी तो लेकिन काम करती है ना, बाहर ऑफिस जाती है, फिर उसके बाद घर पे आके कहाँ सकत बचती है घर के काम अच्छा करने छोड़ो की। ईमान, मुझे बताओ कि अगर निहाल भाई भाभी को लेके रिश्ता लेने आ ही जाता है, क्या जवाब दें? मोना आंटी, मैंने क्या जवाब देना है? जवाब तो अब्बा ने देना है, आप उनसे पूछिएगा। अब्बा के लिए रिश्ता आया हो तो मैं यकीनन उन्हीं से पूछती, मगर मसला ये है कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है तो जवाब तुम दोगी ना। मुझे बताओ तो सही कि तुम क्या चाहती हो, अपने दिल की पकड़ाई तो दो। तुम्हें निहाल अच्छा लगता है? मोना आंटी, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैंने तो उसको हमेशा नरमीन के फियांसे की हैसियत से देखा है। अब बस मैं इतना जानती हूँ कि निहाल ने नरमीन को चीट नहीं किया। अच्छा, तो फिर मुझे कुछ तो आइडिया दो, हाँ बुलवाना है या ना, क्योंकि मैं तो सिराज साहब से दोनों ही करवा सकती। अब आपको कैसा लगता है मोना आंटी? मुझे तो ठीक लगता है। गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है, अपना फ्लैट है उसका, और क्या चाहिए। ऐसा रिश्ता ठुकराना तो बहुत बेवकूफ़ी होगी, सच पूछो। मोना आंटी, मैं सच बात बताऊं, इस प्रपोजल से पहले मुझे कोई वो नहीं था कि निहाल पसंद हो या कुछ, लेकिन इस प्रपोजल के बाद मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ठीक रहेगा। आओ मेरे साथ।